हरिः शरणम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितितीर्षतां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुमुनीनाम्। जन्मत्यस्य जतन्मयादितरतः चार्थेशभिज्ञस्वराटं तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति जत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषां धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। धर्मः प्रोज्झित कैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणादुम्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखात् अमृतं द्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुर्मुहुः रसिकाः भुवि भावुकाः। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। अथ दशमस्कन्द प्रथमार्ध सप्तमोऽध्यायः। श्रीराजोवाच येन येनावतारेण भगवान् हरिरीश्वरः करोति कन्नरस्यानि चरितानि च नः प्रभो यत्शृण्वतोपैत्यरतिवितृष्णां सत्त्वं च शुद्ध्यचिरेण पुंसः भक्तिर्हरौ तत्पुरुषे च सख्यं तदेव हारं वदमन्यसे चेत्। अथान्यदपि कृष्णस्य तोकाचरितमद्भुतं मानुषं लोकमासद्य तज्जाति मनोरुन्धतः। श्रीशुकोवाच कदाचिदोत्थानिककौतुकाप्लवे जन्मर्क्षयोगे समवेतयोषितां वादित्रगीतद्विजमन्त्रकाच्चकैश्चकार शूनो रविषेचनं सती। प्रभो
हरिः ईश्वरः भगवान् येन येन अवतारेण चरितानि करोति तानि च नः कर्णरस्यानि सन्ति यत् शृण्वतः अरतिः अपैति वितृष्णां अपैति च पुंसः अचिरेण सत्त्वं शुध्यति हरौ भक्तिः च तत्पुरुषे सख्यं भवति तदेव हारङ्मन्यसे चेत् वद अथ मानुषं लोकम् आसाद्य तज्जातिम् अनुरुन्ध्वत कृष्णस्य अन्यदपि तोकाचरितं वद कदाचित् औत्थानिक कौतुकाप्लवे जन्मर्क्ष योगे समवेत योषितां सती बादित्रगीत बीजमन्त्रवाचकैः शुनोः अभिषेचनं चकार। हे प्रभु, हरि ईश्वर भगवान जिन जिन अवतारों से जिन जिन चरित्रों को करते हैं वे चरित्र महापुरुषों के मुख से श्रवण करने से हमारे कर्णेंद्रिय को रसान्वित करने वाले हैं। भगवान में भक्ति और भगवान के भक्तों में मैत्री पैदा होती है। भक्तों में मैत्री पैदा होती है। जो आप चरित्रों को ऐसा मनोहर समझो तो कहो, अथवा ऐसे चरित्रों को आप योग्य समझो तो ऐसे प्रकार से वर्णन करो जैसे वे मनोहर हो। भगवान इन 5 प्रश्नों के उत्तर के पूर्व में भगवान श्री कृष्ण का कोई दूसरा अद्भुत बाल चरित्र कहिए, जो बाल चरित्र मनुष्य लोक में आकर उन्होंने बाल जाति के अनुकूल किया हो। 3 मास की वय में पगों को उठाकर गाड़ी उलट देने से सबको आश्चर्यचकित करते हुए लाल बाल के जन्म नक्षत्र के दिन सब गोपियों के साथ माता यशोदा वाद्य गीत द्वारा, ब्राह्मणों द्वारा, वेद मंत्रों द्वारा बाल गोपाल को अभिषेक करने लगी। नंदस्य पत्नी कृतमज्जनादिकम् विप्रैः कृतस्वस्त्ययनं सुपूजितैः अन्नाज्यवासस्रगभीष्टधेनुभिः सञ्जातनिद्रक्षमसीसयच्छनैः औत्थानिकोत्सुक्यमनामनस्विनी समागतान् पूजयति ब्रजौकसः नैवा शृणोद्वैरुदितं सुतस्य साम् रुदन् स्तनर्थिं शरणाबुदक्षिपतुम् अरस्यानस्य शिशोरनोल्पक प्रबालमृद्दङ्घ्रिहतं व्यवर्ततं विध्वस्तनानारसकुप्यभाजनं व्यत्यस्तचक्राक्षविभीर्णकूवरम् दृष्ट्वा यशोधा प्रमुखा ब्रजस्त्रिय औत्थानिके कर्मणिजः समागताः नन्दादयश्चाद्भुतदर्शनाकुलाः कथं स्वयं वै शकटं विपज्जगात् कृतमज्जनादिकं अन्नाद्य वासः स्रग्भिः इष्टधेनुभिः सुपूजितैः विप्रैः कृतस्वस्त्ययनं संजात निद्राख्यं तं बालं नंदस्य पत्नी शनैः अशीसयत् औत्थानिकौत्सुक्य मनः मनस्विनी सा समागतान् ब्रजौकसः पूजयति सुतस्य रुदित न एष अशृण्वत वै स्तनार्थं रुदन् चरणो उदक्षिपत् अधः शयानस्य शिशोः अल्पक प्रवाल मृदङ्घ्रिहतं विध्वस्त नानारसकुप्यभाजनं व्यत्यस्त चक्राक्ष विभिन्न कुवरम् अनः व्यवर्तत। यशोदा प्रमुखाः याः औत्थानिके कर्मणि समागताः ब्रजस्त्रियः नन्दादयः च शकटं दृष्ट्वा अद्भुत दर्शनाकुलाः सन्तः स्वयं कथं विपर्जगात् इति ब्रुवन्तः
अति विषाद मोहिता जना आर्तवत समन्तात परिबभ्रूहु। नंदरानी जशोदा जी ने ब्राह्मणों का खूब पूजन सम्मान किया। उन्हें अन्न, वस्त्र, माला, गाय आदि मुंह मांगी वस्तुएं दी। जब जशोदा ने उन ब्राह्मणों द्वारा स्वस्ति वाचन कराकर स्वयं बालक के नहलाने आदि के कार्य संपन्न कर लिया, तब यह देखकर कि मेरे लल्ला के नेत्रों में नींद आ रही है, अपने पुत्र को धीरे से शज्या पर सुला दिया। थोड़ी देर में श्याम सुंदर की आंखें खुली तो वे स्तनपान के लिए रोने लगे। उस समय मनस्विनी जशोदा जी उत्सव में आए हुए ब्रजवासियों के स्वागत सत्कार में बहुत ही तन्मय हो रही थी, इसीलिए उन्हें श्री कृष्ण का रोना सुनाई नहीं पड़ा। तब श्री कृष्ण रोते रोते अपने पांव उछालने लगे। शिशु श्री कृष्ण एक छकड़े के नीचे सोए हुए थे। उनके पांव अभी लाल लाल कपोलों के समान बड़ी ही कोमल और नन्हे नन्हे थे, परंतु वह नन्हा सा पांव लगते ही विशाल छकड़ा उलट गया। उस छकड़े पर दूध, दही आदि अनेक रसों से भरी हुई मटकियां और दूसरे बर्तन रखे हुए थे। वे सबके सब फुटपाट हो गए और छकड़े के पहिए तथा अधूरे अस्त व्यस्त हो गए। उसका जुआ फट गया। करवट बदलने के उत्सव में जितनी भी स्त्रियां आई हुई थी, वे सब और यशोदा, रोहिणी, नंद बाबा और गोपगण इस विचित्र घटना को देखकर व्याकुल हो गए। वे आपस में कहने लगे, अरे यह क्या हो गया? यह छकड़ा अपने आप कैसे उलट गया? ऊचूरव्यवसितवतीन् गोपान् गोपीश्च बालकाः रुदतानेन पादेन क्षिप्तमेतन्न संशयः न ते श्रद्धधिरे गोपा बालभासीतमित्युत अप्रमेयं बलं तस्य बालकस्य न ते विदुः। रुदन्तं सुतमादाय यशोदा गृहसंकिताम् कृतस्वस्त्ययनं विप्रैः सूक्तैः स्तनमवाययतुम्। रुदन्तं सुतमादाय यशोदा गृहसंकिताम् कृतस्वस्त्ययनं विप्रैः सूक्तैः स्तनमपाययत्। पूर्ववत् स्थापितं गोपैर्बलिभिः सपरिच्छदम् विप्राहुत्वार्चयां चक्रुर् दध्यक्षतकुशाम्बुभिः। अव्यवसित मतीन् गोपान् गोपीः च बालकाः रुदता अनेन पादेन एतत् क्षिप्तं न संशय इति ऊचुः। बालभासितं इत्युत ते गोपाः न श्रद्धधिरे ते तस्य बालकस्य अप्रमेयं बलं न विदुः। ग्रहसंकिता यशोदा रुदन्तं सुतं आदाय विप्रैः सूक्तैः कृत स्वस्त्ययनं स्तनम् अपाययत्। बलिभिः गोपैः पूर्ववत् स्थापितं सपरिच्छदं विप्राहुत्वा दध्यक्षतकुशम्बुभिः अर्चयां चक्रुः। वे इसका कोई कारण निश्चित न कर सके। वहाँ खेलते हुए बालकों ने गोपों और गोपियों से कहा कि इस कृष्ण ने ही तो रोते रोते अपने पांव की ठोकर से इसे उलट दिया है, इसमें कोई संदेह नहीं। परंतु गोपों ने उसे बालकों की बात मानकर उस पर विश्वास नहीं किया। ठीक ही है, वे गोप उस बालक के अनंत बल को नहीं जानते थे। यशोदा जी ने समझा यह किसी ग्रह आदि का उत्पात है। उन्होंने अपने रोते हुए लाडले लाल को गोद में लेकर ब्राह्मणों से वेद मंत्रों के द्वारा शांति पाठ कराया और फिर वे उसे स्तन पिलाने लगी। बलवान गोपों ने छकड़े को फिर सीधा कर दिया। उस पर पहले की तरह सारी सामग्री रख दी गई।
ब्राह्मणों ने हवन किया और दही, अक्षत, कुश तथा जल के द्वारा भगवान और उस छकड़े की पूजा की। हरिशरणम। यहाँ पर हम सकट भंजन लीला प्रभु बाल कृष्ण की कर रहे हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित सुनो, कदाचितोत्थानिक कौतुका प्लवे। जहाँ देखो भगवत चरित्र के प्रेमी महात्मा ने यहाँ हिसाब लगाया कि भगवान की कौन सी लीला कब और कितने समय होती है। इसीलिए अब जिस लीला का वर्णन होने जा रहा है वह महात्माओं की गणित के अनुसार भगवान के जन्म के 3 महीने बाद हुई। त्रैमासिकस्य च पदात् सकटोपवृत्तः। पहले अविद्या रूप पूतना नष्ट हो गई थी और उसके बाद जड़वाद का ध्वंस करने के लिए प्रभु यह लीला प्रारंभ कर रहे हैं। कदाचित माने एक दिन भगवान ने करवट बदली। करवट बदलना जड़ का काम नहीं है, यह तो बिल्कुल चेतन का ही काम है। जिस दिन भगवान ने करवट बदली उसी दिन उनका जन्म नक्षत्र भी था। गांव की स्त्रियां इकट्ठी हो गई, अभिषेक होने लगा। नंद रानी ने स्वस्तेन करवा कर ब्राह्मणों को खूब खिलाया पिलाया। बहुत सारे वस्त्र घर ले जाने के लिए दिए और अन्न भी दिया। फिर कहा कि ब्राह्मणों, ये हमारी लाखों गाय हैं, इनमें से आप लोग अपनी पसंद की छांट लीजिए और ले जाइए। अब वहां धीरे से निंद्रा आ गई। उसने कहा कि कोई उत्सव होता है तो लोग मुझे भगा देते हैं, इसलिए आज इस उत्सव को मैं अपनी आंखों से देखूंगी। किसी ने कहा कि निद्रा देवी यहाँ बैठोगी कहाँ? बोली कि ब्रह्म तो मुझे छूने नहीं देता, उसको कभी नींद नहीं आती, वो अनिद्र है, इसीलिए बालक के रूप में आया हुआ यह जो ब्रह्मा है उसी के नेत्र में थोड़ी देर में बैठूंगी। भगवान ने भी उसे स्वीकार कर लिया। इसीलिए जसोदा मैया अपने प्यारे पुत्र को एक सकट अर्थात छकड़े के नीचे सुलाकर समागतों की सेवा में लग गई। समागतान पूजयंती ब्रजौकसः। निसंदेह अतिथि अभ्यागतों की सेवा पूजा धर्म है, परंतु यहाँ भगवान आए हुए हो, वहाँ इस बात का भी ध्यान करना चाहिए तो कहीं उनका गौरव लाघव न हो जाए। भगवान की उपस्थिति में तो केवल भगवान को ही देखना चाहिए, उनको छोड़कर और कहीं नहीं जाना चाहिए। यह भी नहीं सोचना चाहिए कि भगवान तो हमारे हैं, गोपाल जो तो हमारे घर के ही हैं, उनकी पूजा बाद में कर लेंगे, पहले बाजार में शेर करावे। तो जब यशोदा मैया छकड़े के नीचे बिछी हुई शज्जा पर अपने शिशु को सुलाकर समागतों के स्वागत सत्कार में व्यस्त हो गई, तब श्री कृष्ण की नींद टूट गई। वे माँ का दूध पीने के लिए रोने लगे, किंतु यशोदा मैया अपने काम में इतनी तन्मय हो गई कि उन्होंने अपने श्री कृष्ण की ओर ध्यान नहीं दिया। श्री कृष्ण ने तब रोते रोते देखा कि यशोदा मैया तो उनकी ओर ध्यान ही नहीं दे रही है। तब उन्होंने अपने दोनों पांव ऊपर फेंक दिए। नैवा शृणोत रुदितं सुतस्य सा रुदन स्तनार्थी चरणा बुधक्षिपत। जहाँ बात कुछ उल्टी हो गई थी। मनुष्यों की चाहिए कि जड़ता के ऊपर चेतना को रखे। चेतन बड़ी वस्तु है। हमारे व्यापारी लोग पैसा को बढ़ा करके रखते हैं, आदमी को बढ़ा करके नहीं रखते। स्वयं तो खाते नहीं, सोते नहीं और अपने यहाँ काम करने वाले मजदूरों को भी भूखे मारते रहते हैं। यशोदा जी उत्सव में आए हुए ब्रजवासियों के स्वागत सत्कार में इतनी तन्मय हो रही थी कि उन्हें श्री कृष्ण का रोना सुनाई नहीं पड़ा। श्री कृष्ण रोते रोते अपने पांव उछालने पटकने लग गए, जैसे वामन त्रिविक्रम हो गए। वैसे तो श्री कृष्ण के चरण नहीं बढ़े और न नृसिंह के चरण जैसे कठोर हुए। उन्होंने अपने कोमल चरणों से ही शकट रूप जड़ का स्पर्श किया। उनका चरण स्पर्श होते ही शकटासुर जड़ नहीं रहा, उसमें परात्म चेतना अभिव्यक्त जागृत हो गई और उसके ऊपर जो भ्रांति का भंडार पड़ा था वो सबका सब टूट गया।
विध्वस्त नाना रसकुप्य भाजनम। छकड़ा उल्टा होकर गिर पड़ा, मानो भगवान ने मैया से कहा कि आया तुम्हारे घर में और तुम देखती हो दूसरों की ओर, तो लो उसका मजा। अब जब छकड़ा उलट गया तब सबकी दृष्टि उधर गई। आसपास खड़े ग्वाल वालों ने कहा कि इसने अपने पांव से छकड़े को उलट दिया है, पर बड़े लोगों ने उस पर विश्वास नहीं किया, क्योंकि वे तो प्रमाण शास्त्र के अंदर बंधे हुए थे, जबकि भगवान अप्रमेय हैं। प्रमाता प्रमेय की जो त्रिपुटी है, उसको लेकर पंडित लोग आपस में शास्त्रार्थ करते हैं कि मान के अधीन मेय की सिद्धि है। कई कहते हैं कि मेयानुरूप मान होता है। इस प्रकार अपने अपने पक्ष में समर्थन में सिर फुटोबल तक हो जाता है, पर हमारा वेदांत स्पष्ट शब्द में कहता है कि मानाधीन मेय अथवा मेयाधीन मान का विषय अनिर्वचनीय है। इसके झगड़े में बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए। तुम प्रमाता बनकर प्रमाण का आश्रय लेकर प्रमेय का अनुसंधान कर रहे हो, लेकिन यह सारा अज्ञान में ही है। जहाँ प्रमेय का विज्ञान हुआ, वहाँ प्रमाता ही प्रमाता है। अंतःकरण अवच्छिन्न चैतन्य उपाधि से अवच्छिन्न या अनवच्छिन्न होकर भिन्न भिन्न नहीं होता। यह तो बिल्कुल ज्यों की त्यों अखंड वस्तु है। जो प्रमाण प्रमेय के चक्कर में पड़ जाते हैं, वे भटक जाते हैं। गोपों ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वे यह नहीं जानते थे कि यह नीरा बच्चा नहीं है, इसका बल अप्रमेय है, अनंत है। अप्रमेयम बलम तस्य बालकस्य न ते विदुहु। यशोदा मैया ने श्री कृष्ण को झट उठाकर अपनी गोद में ले लिया। फिर से छकड़े की स्थापना हो गई। ब्राह्मण लोग उसकी पूजा करने लगे। उन्होंने आशीर्वाद दिया। ब्राह्मणों का आशीर्वाद कभी व्यर्थ नहीं हो जाता। भगवान की प्रसन्न होकर आशीर्वाद दे या नाराज होकर शाप दे, दोनों पूरे होते हैं, क्योंकि ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो भगवान में न हो। शाप बस रोना पड़े तो रो लेते हैं, और आशीर्वाद बस हंसना पड़े तो हंस लेते हैं। उन्हें बालक बनने या छोटे होने में भी कोई संकोच नहीं है। श्री कृष्ण का अभिषेक हुआ, दोबारा अन्नदान और गोदान किया गया। अब जशोदा मैया हर समय ध्यान रखे कि कोई गड़बड़ न हो, छकड़े वकड़े गिरने न पाए। हरिशरणम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।